देश के अग्निपथ के अग्निवीरों, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देश के लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, नौजवानों के साथ देश का मीडिया भी खड़ा है, लेकिन इस प्रकार का प्रदर्शन का समर्थन जो है देश का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं कर सकता है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, सभी लोग साथ हैं, लेकिन इस प्रकार से क्रांति करेंगे, आगजनी करेंगे तो कोई साथ नहीं देगा। बेतिया का ये दृश्य है, ये आरा का दृश्य है, बक्सर का दृश्य है, समस्तीपुर का दृश्य है, बलिया का दृश्य है, लखीसराय का दृश्य है, साथ में ही बिहार के सासाराम में लोगों ने टोल प्लाजा को भी निशाना बनाया। बहुत सारे भाजपा के नेताओं के गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर को निशाना बनाया जा रहा है, कार्यालय को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना के बाद राजस्थान में भी आज से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन का मतलब यह नहीं होता है कि आप ट्रेनों में आग लगा दो। उसके अलावा जो है यूपी में बलिया में हुआ है, बनारस में हुआ है, मेरठ में हुआ है, उसके अलावा जो है अमेठी में हुआ है विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। अगर सरकार कुछ गलत कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप ट्रेनों को आग के हवाले कर दो, क्योंकि ट्रेन जो है वो सरकार के बाप की संपत्ति नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जनता की संपत्ति होती है। और सरकार से भी कहना चाहता हूं, 3 साल एनसीसी का ट्रेनिंग लेने के बाद, जी जान से भागने के बाद और आर्मी की बहाली जब दौड़ में बच्चे जाते हैं ना, तो कलेजा जो है ना वो मुंह से बाहर आ जाता है। और उसके बाद 4 साल की नौकरी के लिए आप आर्मी में भेज रहे हैं, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। पहले आप लोगों ने रेलवे को बर्बाद किया, बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद किया, अब आर्मी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ जो है पूर्णकालिक आर्मी के जवान और एक तरफ जो है 4 साल वाले बच्चे जो जाएंगे, उसके बारे में जो है जो पूर्णकालिक रहेंगे वो क्या सोचेंगे, और पूर्णकालिक के बारे में जो ये 4 साल के लिए गए हैं वो क्या सोचेंगे। ये गलत है और ये कहीं नहीं तो कहीं ये जो दृश्य है उसे हम लोग भी समर्थन नहीं करते हैं। उसके अलावा जो है यहां पे देखिए, अब तीनों सेनाओं में संविदा पर की जाएगी अग्निवीरों की बहाली। देश के सभी बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं, आर्मी में संविदा पे बहाली क्या सही है या गलत है? प्रभात खबर का ये फर्स्ट पेज का है खबर। आर्मी में संविदा पे बहाली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए, जो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं अग्निवीर योजना जो है वो सही है, अग्निपथ योजना जो है वो सही है। संविदा लिखा हुआ है, अब तीनों सेनाओं में संविदा पे की जाएगी बहाली। यही संविदा जो है बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण हो गया, जरा सोचिए। उसके अलावा यहां पे देखिए, ये देखिए केंद्रीय बलों की भर्ती में अग्निवीरों को छूट, ये अमित शाह जी ने मुस्कुरा के स्टेटमेंट दिया है। और क्या लिखा है? 28,000 से अधिक जवानों का पद बीएसएफ में खाली। बीएसएफ में जवानों का पद खाली क्यों है? और यही कारण है कि जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर से जो है घुसपैठिया घुस जाते हैं। बीएसएफ में 28,000 जवानों का पद खाली है, और यह तब पता चला जब अग्निवीर योजना में जो है धांधली हुआ और जब बच्चे सड़क पे निकले। और अब जो है अग्निवीरों को जो है ना बीएसएफ में भरा जाएगा। पहले वो आर्मी का ट्रेनिंग जाके लेंगे, फिर उसके बाद से बीएसएफ में जाएंगे, और वो भी सभी बच्चे नहीं जाएंगे, कुछ ही बच्चे जाएंगे, और जो बच्चे नहीं जाएंगे वो एटीएम का गार्ड का नौकरी करेंगे। जरा सोचिए, ये बाद में पता चला है कि 28,000। अमित शाह जी पहले ये 28,000 वैकेंसी बंद भरिए। सीआरपीएफ में 26,000 पद खाली है। आप लोग आरटीआई कीजिए और पता कीजिए कि आर्मी में कितना पद खाली है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितना पद खाली है। और इसी खाली पद के वजह से जो है ना कहीं नहीं तो कहीं देश में घुसपैठी घुस जाते हैं। हाँ, चीन ने हमारे देश के जवानों को किस प्रकार से मारा था याद है आप लोगों को? डंडा, बड़ा बड़ा डंडा में जो है वो कटीला तार लपेट के मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि बॉर्डर पे कहीं नहीं तो कहीं हमारे जवानों की संख्या कम थी। अगर हमारे जवानों की संख्या कम नहीं होती तो शायद जो है वो चाइनीज को जो है ना वहीं पे जवान जो है हमें हमारे सबक सिखा देते। लेकिन जवानों मतलब कि ये लोग आर्मी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और साफ साफ लिखा हुआ है कि 28,000 जवानों की कमी है बीएसएफ में और 26,000 जवानों की कमी है सीआरपीएफ में। और क्यों कमी है? सीआईएसएफ को ये लोग खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए सीआईएसएफ को। और सीआईएसएफ में अब बहाली नहीं आता है। 1 लाख सेना के जवान सीआईएसएफ में थे, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो एनटीपीसी का पावर प्लांट, जो भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल का जो प्लांट होता है वहां पे काम करते थे। रेलवे ये मेट्रो का सुरक्षा करते थे, उसके अलावा एयरपोर्ट का सुरक्षा करते थे, उनको खत्म कर दिया इन लोगों ने। और देखिए ये लोग बवाल और विवाद क्यों करते हैं?
180 देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब, 180वें नंबर पे भारत है। जरा सोचिए, 180 देशों का सर्वेक्षण हुआ और उसमें भारत सबसे पीछे। इतना खराब स्थिति तो भारत का कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए ये लोग जानबूझ के हर 15 दिन पे बवाल और विवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि मनमोहन सिंह के उम्र से भी ज्यादा बुढ़ा जो है ना वो रुपया हो गया है। क्यों? क्योंकि उस समय डॉलर और रुपया का रेंज जो था वो 60 रुपया से ज्यादा जो है, $1 इक्वल टू 60 रुपया से ज्यादा होता था। अभी 78 रुपया होता है नरेंद्र मोदी जी, और आपका उम्र जो है 72 साल है, और डॉलर के कंपेयर में 78 रुपया होता है, $1 इक्वल टू 78 रुपया। और यही कारण है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका में अगर टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो $1 में मिलता है, तो इंडिया में 78 रुपया में मिलता है। और अगर वही डॉलर के तुलना में इंडिया का रुपया 50 रुपया होता तो वही टूथपेस्ट 50 रुपया में मिलता, 40 रुपया होता तो 40 रुपया में मिलता। इन सब चीजों पर चर्चा नहीं हो, इसीलिए हर 15 दिन पे ये लोग बवाल और विवाद करते हैं। हर 15 दिन पे इनका आईटी टीम इतना बढ़िया है कि अग्निवीर योजना में भी फायदा गिना रहा है। वही आईटी टीम किसान बिल का भी फायदा गिना रहा था, और जब किसान बिल वापस लिए नरेंद्र मोदी जी, तो वही आईटी टीम कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्टॉक है, इसलिए किसान बिल को वापस लिया और एक तीर से किसानों को जीत लिया दिल। सही है ना? यही आप लोग कह रहे थे ना। आप लोगों का आईटी टीम का पहले वाला मैसेज देखा जाए, जब किसानों को आप लोगों ने आतंकवादी तक बता दिया था, और उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी जी ने उसी किसान बिल को जब वापस लिया, तो उस समय का मैसेज देखा जाए कि किसानों के हित में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये आईटी टीम है, ये दोनों सोच के, निगेटिव पॉजिटिव सोच के जो है मैसेज पहले ही बना लेता है और उसके बाद से सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। देखिए ये वरुण गांधी है, इनको निकाला जाए, भाजपा वाले इनको निकाले, वरना इनकी बातों को माने, क्योंकि ये भाजपा के नेता है। जिस मैदान में लिया था राष्ट्र सेवा का संकल्प, वहीं लिखे अंतिम शब्द, बापू इस जन्म में नहीं बन सका, अगला जन्म के लिए फौजी जरूर बनूंगा। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, जो लड़का जो है आत्महत्या कर लिया था, फांसी लगा लिया था, और अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं गलत है। जिस देश की जवानी जो है आत्महत्या के रास्ते पे चली जाए वो गलत है। और अभी ये दैनिक भास्कर का कटिंग है, देखिए, लिजवान कला का सचिन 2 साल से कर रहा था तैयारी, रात को परिजनों से की थी बात, दोस्त की पार्टी से लौटा था और उसके बाद से जो है आत्महत्या कर लिया। भर्ती नया आने से परेशान था ये लड़का। जरा सोचिए, ये सही है क्या? उनके पिताजी ने क्या कहा है? दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट है। बड़ा बेटा बेरोजगार था, छोटे से थी नौकरी की आस। अरे यार, इस दर्द को समझो ना यार। एक घर में जो है अगर 2 बेटा हो और दोनों बेटा बेरोजगार हो, तुम लोग क्या समझोगे यार? तुम तो खुद सांसद विधायक बन जाते हो और अपने बेटे को लाइन में लगा देते हो कि हम हटेंगे तो हमारा बेटा बनेगा। राजनाथ सिंह जी, आप अपने बेटे को आप डिफेंस मिनिस्टर तभी बनेंगे इस देश के नेता जो है ना, जब उनको डिफेंस का कुछ एक्सपीरियंस होगा। वो आर्मी से रिटायर्ड लोग ही डिफेंस मिनिस्टर बन सकते हैं, और उनके बच्चे जो है डिफेंस में होंगे तभी। राजनाथ सिंह जी, आप तो जिंदगी भर किए हैं नेतायती, और आपका बेटा कर रहा है नेतायती, और आप लोग निर्णय लेते हैं डिफेंस के बारे में। कहां से डिफेंस के दर्द को समझ पाएंगे आप? एक फौजी को उम्मीद रहता है कि कम से कम आज मैं फौजी हूं और कल मेरे बेटे को अगर कुछ नौकरी नहीं होगा तो मैं अपने बेटे को फिजिकली फिट करके फौज का नौकरी में भेजूंगा। यह उम्मीद रहता है एक फौजी को। और उस उम्मीद को भी, मतलब कि जो फौज में आज के समय में काम कर रहे हैं उनके भी उम्मीद पे आप लोग पानी फेर रहे हैं। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके भी उम्मीद पे पानी फेर रहे हैं। एक फौजी का बेटा फौजी बनता था भारत में, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगा कि अब फौजी का बेटा फौजी नहीं बनता है। नरेंद्र मोदी जी, सच कहूं तो आप गुजरात से आते हैं और वहां पे सबसे ज्यादा लोग बिजनेसमैन बनते हैं। बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी, पंजाब, इन सभी राज्यों से, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सभी राज्यों से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं। इस दर्द को समझिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। कम से कम फौज के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। रेलवे का 72,000 नौकरी तो आप लोगों ने खत्म कर दिया, एक झटके में खत्म कर दिया। जरा सोचिए उससे किसको नुकसान हुआ? वो 72,000 सीट पे जो है कौन लोग आएंगे? कौन लोग आएंगे? अब उस 72,000 सीट पे 8-8 हजार रुपया का बहाली आएगा। 8-8 हजार रुपया का बहाली। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं आप लोग? रेलवे स्टेशन पटना में चले जाइए, दरभंगा में चले जाइए, दानापुर में चले जाइए, बलिया में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए। 6-6 हजार रुपया पे, 7-7 हजार, 8-8 हजार रुपया पे सफाई कर्मी काम करते हैं।
और सफाई कर्मी के नाम पे जो है सैलरी जो है 21-22 हजार रुपया सरकार देता है। 22,000 रुपया सरकार ने एक एजेंसी को दिया, उस एजेंसी को जो है सफाई कर्मी को जो है 22,000 रुपया देना है, लेकिन वो एजेंसी जो है 22,000 की जगह पे 6,000 रुपए में काम करा रहा है। यानी जनता के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार तो 22,000 दे रही है, काम कर रहे हैं 6,000 में। जाइए छपरा रेलवे स्टेशन पे देखिए, जाइए पटना रेलवे स्टेशन पे देखिए, जाइए बलिया रेलवे स्टेशन पे देखिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखिए, जयपुर रेलवे स्टेशन पे देखिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठाया जा रहा है? कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। उसके अलावा ये देखिए, ये बच्चे जो है आंदोलन कर रहे हैं। यार शांतिपूर्वक आंदोलन करो, हम लोग सभी आपके साथ हैं, लेकिन ट्रेनों में आग लगाओगे तो हम साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे हम लोग साथ। और लगातार हम लोग आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, और मेरे जैसे ना जाने कितने मीडिया वाले आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद है, उन्हें भी भरोसा है कि देश के सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो सभी लोग आवाज उठा रहे हैं। विनती है आप लोगों से कम कम ये मत कीजिए, क्योंकि ये देश की संपत्ति जो है नेताओं की बाप की नहीं है, ये हमारी संपत्ति है। और आप हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के क्या फायदा, क्या पाओगे? आप लोग जो है कहीं भी इस देश के अनेकों कोने में बड़े बड़े मैदान हैं, हाँ हमें पता है। आप लोग अगर एक बार बैठ जाओगे किसी भी मैदान में तो पूरा दुनिया हिल जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की तो दूर की बात है। तो आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करो, शांतिपूर्वक मांगों को रखो, हम आपके साथ हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये दृश्य जो है वो आज के दानापुर का है। यहाँ पे जो है बच्चे जो है विरोध कर रहे हैं और महाआंदोलन कर रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं आप लोगों के साथ हम लोग तभी तक हैं जब तक आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। अगर आप लोगों ने तोड़फोड़ किया तो नहीं हम लोग साथ देंगे। और मैं दानापुर गया था, यहां पे कहीं नहीं तो कहीं जो है मैं वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? क्योंकि उग्र प्रदर्शन का तो हम लोग साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे। और देखिए, ये वही पिता है जो परेशान है, इनके बेटे ने आत्महत्या कर लिया। देखिए हाथों में तिरंगा लेके जो है ना, देश की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। आप सभी के हाथों में तिरंगा है, कम से कम तिरंगा का तो ख्याल रख लो आप लोग, कम से कम तिरंगा के बारे में तो समझ लो। ये देखिए, तीनों सेनाओं में जो है संविदा पे जो है अग्निवीरों की बहाली होगी। ये देखिए हाथों में तिरंगा है, ये गलत है। तिरंगा के आड़ में जो है ना आप लोग सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो, उसमें आग लगा रहे हो, उसका समर्थन हम लोग कभी नहीं करेंगे और कहीं से भी ये जायज नहीं है। शांतिपूर्वक आप लोग अपनी मांगों को रखो, हम सभी आपके साथ हैं और साथ देंगे तब तक जब तक आपकी मांगे पूरी ना कर दी जाए। लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार से प्रदर्शन करोगे तो कहीं नहीं तो कहीं दिक्कत है। और आखिरी में मैं एक और विनती आप लोगों से करना चाहता हूं, निवेदन पूर्वक विनती करना चाहता हूं। मैं कहीं भी जाता हूं ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग फोटो खिंचवाने के लिए एक डेढ़ घंटा समय बर्बाद कर देते हो। उसमें हमारा भी समय बर्बाद होता है, आपका भी समय बर्बाद होता है। तो अगर मैं कहीं ग्राउंड पे जा रहा हूं तो रिपोर्टिंग कर लेने दीजिए, उसके बाद से आप लोग डिस्टर्ब कीजिए, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, बहुत सारी चीजों को बोलना रहता है, हाथों में जो है स्क्रिप्ट नहीं रहता है, डायरेक्ट बोलना रहता है। तो उस समय जो हम लोगों को बहुत सारा डिस्टर्ब होता है। जैसे यहीं पे बहुत सारे लोग जो है भैया एक फोटो कर करके जो है ना 1 घंटा समय पास हो गया, उसके बाद से हम लोग कुछ नहीं किया, यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं की और यहां से चले आए। और हाँ, यहाँ पे सभी बच्चों को हम लोगों ने एक ही बात बोला कि आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे तभी हम आपका साथ देंगे। और पूरे देश के लोगों से बोलना चाहता हूं, युवाओं से बोलना चाहता हूं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, हम सभी आपके साथ हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे ना, उग्र प्रदर्शन, तो कोई आपका साथ नहीं देगा। धीरे धीरे आपका आंदोलन कमजोर हो जाएगा, बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे बच्चों पे एफआईआर हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बातों को समझिए आप लोग। कहीं भी इस देश के किसी भी कोने में एक जगह बैठ जाइए, किसी भी राज्य में एक जगह बैठ जाइए और वहां से जो है आप लोग अपनी मांगों को रखें, भूख हड़ताल करें, धरना प्रदर्शन करें, जो भी करना है करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें, उग्र प्रदर्शन ना करें। और अगर आप सड़कों पे उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, तो उससे देश के लोगों को ही नुकसान हो रहा है। कोई नेता का गाड़ी जो है ट्रैफिक में नहीं फंसता है, एम्बुलेंस फंस जाता है, देश के लोग फंस जाते हैं। नेताजी लोग तो हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं, हवाई जहाज से चले जाते हैं। तो इन सब चीजों को समझिए। और नेताजी लोगों के लिए वीआईपी कॉरिडोर होता है, वहां पे तो आप लोग प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं जहां आम लोगों को नुकसान हो रहा है। विनती है आप लोगों, प्रदर्शन का तरीका को बदलिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्वक मांगों को रखिए, हम सभी आपके साथ हैं। लेकिन अगर कहीं भी आगजनी तोड़फोड़ करेंगे तो हम लोग आप लोगों का साथ नहीं देंगे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अग्निवीरों के बारे में, अग्निपथ योजना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। और आईटी टीम जो बेवजह जो है किसान बिल से पहले जो दूसरा मैसेज, किसान बिल वापस लेने के बाद जो है दूसरा मैसेज, इस प्रकार का मैसेज जो है कम से कम देश के जवानों के बारे में ना फैलाए। जो बॉर्डर पे जाने वाले बच्चे वही होते हैं ना जो अपनी जान को हथेली पर रख के जाते हैं
कि हम बॉर्डर पे जाएंगे, तो उन बच्चों को तो कम से कम बदनाम करने का प्रयास ना किया जाए। और इन बच्चों के आड़ में जो है जो दंगाई घुस जा रहे हैं उन्हें भी रोकने का प्रयास आप ही बच्चों को करना होगा, क्योंकि आप लोगों के आड़ में दंगाई घुस जाएंगे, आग लगा देंगे ट्रेनों को और शहरों को जला देंगे और उसके बाद से बदनामी जो है आप लोगों की होगी। तो विनती है आप लोग इन सब चीजों को समझे। बस आखिरी में इस वीडियो के एक ही शब्द कहूंगा, और इस बार इस देश के सभी नौजवानों के लिए जय हिंद।